आपको पता होगा कि पिछले साल जो है वो दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट, और अभी रिसेंटली एक फायर इंसिडेंट हुआ कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो उसको नज़र रखते हुए हमने जो हमीरपुर में जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है हमारे। दीदी, आप वो काम के लिए बोल रही थी। नहीं नहीं, तुझे तो HIV है। अब नहीं चलेगा, 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 अब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। और हाँ, HIV पॉजिटिव के साथ खाना खाने से, काम करने से, साथ रहने से HIV नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। पास के अनुसार 25 इंस्टीट्यूट चल रहे थे, लेकिन आज जो है वो 18 इंस्टीट्यूट्स के लोग आए हैं। हमें बताया गया है कि 5 इंस्टीट्यूट बंद हो गए हैं, 2 लोग नहीं आए थे। तो उसको जो इंसिडेंट होते हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने जो भी इंस्टीट्यूट ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उन लोगों को बुलाया था तथा उनको निर्देश दिए गए कि ये एक प्रशासन की तरफ से एक प्रोएक्टिव एक्शंस है, ताकि बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नॉर्म्स हैं, हमने उनको निर्देश दिए हैं कि क्या उनके पास में जहाँ पर वो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं लेआउट प्लान है कि नहीं है। वो 9 तारीख तक हमने उनको कहा है, ऑन एंड बिफोर 9 को वो रिपोर्ट देंगे कि जिस बिल्डिंग में वो इंस्टीट्यूट चल रहा है वहाँ पर एंट्री एग्जिट जो है वो अलग है या नहीं है। दूसरा हमने कहा है कि आपकी सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं, जो फायर के एनओसी है वो उस बिल्डिंग की है या नहीं है, लेआउट प्लान है कि नहीं है, जो आपने किराए में ली है या अपनी बिल्डिंग है। जो बच्चों के लिए कुछ लोग MSME के साथ में, कुछ NSPT के साथ में, या दूसरे हमने ये भी पूछा कि क्या वो कहीं रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है, और क्या वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो गाइडलाइन या जो अलग-अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस निकाली है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, क्या उन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनसे हमने 9 को रिपोर्ट मांगी है। हमारा मेन कंसर्न है कि बच्चों के लिए जितना स्पेस होना चाहिए वो है कि नहीं है। एक नॉर्म्स हैं कि अगर इतने बच्चे हैं तो इतना स्पेस होना चाहिए, और वो मुझे लगता है सब पे लागू होता है। उनके लिए टॉयलेट सफिशिएंट है, मेल फीमेल के लिए, स्टाफ के लिए कि नहीं है, जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर है वो कंजेस्टेड है या नहीं है। तो जो सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर हमने उनसे रिपोर्ट मांगी है कि आप बताएं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो उनको पूरा करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। वो कोई लोकेशन चेंज करने के लिए स्थान ढूंढ रहे हैं, या उनको नॉर्म्स को पूरा करने के लिए जो भी वो कर रहे हैं और कितने दिनों में करेंगे, उनसे वो 9 तारीख तक रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद में फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन देखा जाएगा कि वो क्या फर्दर एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि जब कोई दुर्घटना घटती है तो प्रशासन को ये निर्देश होते हैं कि वो कार्रवाई करे। तो इससे पहले अच्छा है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि वो घटना घटित ही ना हो। हमारा इस तरह से काम करने का तरीका है कि प्रोएक्टिव एक्शन हो, ताकि वो, क्योंकि जब दुर्घटना घटित होती है उसके बाद में कुछ लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी तो हो ही जाता है, तो उसको बचाने के लिए आवश्यक है कि हम प्रोएक्टिव एक्शंस लें और उनको इंश्योर करें कि जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, चाहे वो फायर के हैं, एंट्री एग्जिट के हैं, या जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं, वो उनको वो इंस्टीट्यूट पूरा करें।